Hello people, welcome to College Diaries, and today we'll discuss about organ of United Nations और थर्ड ऑर्गन जिसकी हम बात करेंगे विच इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जस्टिस के लिए या फिर आपका कानूनी सहायता के लिए एक इंटरनेशनल चीज़, कुछ कोर्ट टाइप, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स हैंडल करेगा, है ना। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है या फिर इसकी जो मतलब सिस्टम पूरा जो है वो है द हेग करके एक जगह है वहाँ पर, और ये यूनाइटेड नेशंस की मेन जुडिशियल बॉडी है। मतलब क्या है कि यूएन का जो भी जुडिशरी का काम होगा, जितना भी जुडिशरी से रिलेटेड काम होगा जुडिशरी का, वो यहाँ से डील होगी, ठीक है। और यूएन के जितने भी मेंबर्स हैं वो इसके पार्ट होंगे, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसमें ना 15 मेंबर्स होते हैं और एक कंट्री से 2 मेंबर्स मैक्सिमम आ सकते हैं एक टाइम पर, ठीक है। और ये जो 15 मेंबर्स हैं इनमें से ही एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक। और जितने भी ये मेंबर्स होंगे, ये जो मेंबर्स हैं इनके ऊपर एक कंपल्शन होगा कि आप जो हैं अबाइड होंगे ये किस चीज़ से, कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके डिसीजंस को मानेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई हमें ये डिसीजन सूट नहीं कर रहा तो हम इसको नहीं मान रहे। तो क्या है कि आपको मेंबर स्टेट अगर आप हैं, अगर आप मेंबर हैं या आईसीजे के, तो आपको जो डिसीजंस हैं वो उसको आप अबाइड बाय हो जाएंगे, आप उससे कंपल्शन हो जाएगा कि आपने वो मानना है, ठीक। जजेस जो है उसको इलेक्शन कैसे होगा, तो जजेस का इलेक्शन होता है बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, और इनकी जो वोटिंग होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है। बाद में देखा जाता है कि जज बनाना है नहीं बनाना है। ऑलराइट, जज का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है फॉर 9 ईयर्स, और हर एक 3 साल में, ये नॉर्मल जजेस जो है उनकी बात हो रही है, नॉट फॉर प्रेसिडेंट। 3 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं, ठीक है। और रिटायर्ड मेंबर्स जो हैं वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं। री इलेक्ट मतलब कि एक बार उनका जो टर्म कंप्लीट हो गया, टाइम लिमिट जो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो दोबारा से री इलेक्ट हो सकते हैं, दोबारा से सर्विस में आ सकते हैं। प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो भी 3 साल का होगा, ठीक है। अच्छा, इंडिया के कुछ जस्टिस हैं, कुछ ज्यूरिस्ट रहे हैं जो आईसीजे के साथ काम कर चुके हैं, जैसे BN राव, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और जस्टिस RS पाठक। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो थे, नागेंद्र सिंह एक्चुअली, ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं आईसीजे के, ठीक है। तो मतलब सॉर्ट ऑफ प्राउडी बात। और जो इसका डिसीज़न होता है, जो भी इंटरनेशनल कोर्ट में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो ज़्यादातर जनरली मेजॉरिटी वोट से लिए जाएंगे, कि जितने भी 9 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं, उन सब की वोटिंग के हिसाब से होता है काम, ठीक। अब कोर्ट जो है, जो इंटरनेशनल कोर्ट जो होगा, उसके 3 तरीके से जुरिडिक्शन चलते हैं। नंबर 1 एडवाइजरी, नंबर 2 वॉलेंटरी, और थर्ड है ऑप्शनल, ठीक। एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? एडवाइज़ करना। एडवाइज़ किस किस को करेंगे? जनरल असेंबली को कर देंगे, सिक्योरिटी काउंसिल को, या फिर अदर जो मेंबर्स हैं, ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन सबको ये क्या कर सकते हैं? एडवाइज़ कर सकते हैं, ठीक। और अगर कोई लीगल क्वेश्चन आता है, जैसे किसी भी ऑर्गन से या फिर कहीं किसी कोर्ट से, मतलब अगर कहीं कोई भी किसी भी तरह का लीगल क्वेश्चन आता है और इनसे एडवाइस मांगी जाती है, तो ये एडवाइस इसमें आराम से एडवाइजरी ऑप्शन के अंदर कर देते हैं, ठीक। फिर है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी में क्या होता है आपका कि अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है किस चीज़ से रिलेटेड, इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड, तो उस चीज़ को ये हैंडल करते हैं। और अगर ऐसा हो कि पार्टीज़ जो हैं जिनको डिस्प्यूट हो रहा है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन पार्टीज़ क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर नहीं जा रहे हैं, मतलब उनको वहाँ केस नहीं डाल रहे हैं, या फिर उनको वो नहीं चाहिए, उनका दखलंदाजी नहीं चाहिए, तो उस केस में आईसीजे कुछ नहीं कर सकता है। काम कब होगा? जब पार्टीज़ जो हैं जिनका डिस्प्यूट चल रहा है वॉलेंटरली आए कि भाई हमारा केस सॉल्व कर दो, ठीक। ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्लॉज जिसको आप बोलते हैं। ऑप्शनल क्लॉज में क्या है कि स्टेट, अगर कोई स्टेट, यहाँ स्टेट से क्या मतलब है, इंटरनेशनल अगर हम पढ़ रहे हैं,
स्टेट का यहाँ मतलब होता है कंट्री, ठीक। अगर कोई कंट्री आके डिक्लेयर करता है या बोलता है कि हमारा केस जो है इस तरीके से है, या फिर लीगल डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं वो आप हैंडल करेंगे, तो उस लीगल डिस्प्यूट जो टर्म है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो उसमें आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक, या फिर ट्रीटी अगर कोई है तो उसका इंटरप्रिटेशन, ठीक है, या कोई ऑब्लिगेशन है, कोई हिंड्रेंस है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन है तो उससे रिलेटेड कि भाई इस टर्म का क्या मतलब होगा, उसको इंटरप्रेट करना। या फिर कोई रिपरेशन है, रेपरेशन होता है कि जैसे किसी वॉर में कोई हार जाता है और उसको बोलते हैं कि भाई आप जो हैं हर जाने के या जुर्माने के तौर पर ये भरेंगे, इतना अमाउंट भरेंगे, या इतने बंदे देंगे, इतना आर्मी का करेंगे, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उस चीज़ से रिलेटेड भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ऑप्शनल क्लॉज से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक। अब आगे जो है, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट के आप मेंबर हैं, मेंबर स्टेट अगर आप हैं, तो जो डिसीजंस होंगे आप उनसे अबाइड करते हैं। मतलब क्या है कि आप उनको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो यही है कि अगर कोई मतलब नहीं मान रहा तो क्या होगा, तो सिक्योरिटी काउंसिल पे होता है, और सिक्योरिटी काउंसिल जो है उस पर्टिकुलर नेशन के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएंगे, दो कंट्रीज़ का कोई डिस्प्यूट है, ठीक, और उस डिस्प्यूट में क्या है, एक कंट्री चला गया आईसीजे के पास कि भाई हमारा ये डिस्प्यूट है, दूसरा पार्टी जो है, दूसरा कंट्री जो है वो मना कर रहा है कि नहीं हमें नहीं जाना, या फिर हमें उनका डिसीज़न हो सकता है उन्हें ऐसा लगे कि वो नॉट अप टू द मार्क रहें, तो दूसरी पार्टी जो है वो वहाँ नहीं जाती है, वो अपना केस लेकर नहीं जाती है। तो इस केस में क्या होगा, आईसीजे केस लेगा या नहीं लेगा? राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया है उस चीज़ से ये सोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ केस इसमें हैं जैसे मतलब जो आईसीजे ने हेल्ड किए हैं जो अभी तक सॉल्व हुए हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे लैंड बॉर्डर्स की अगर बात करें तो डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो ये हुआ होगा इंग्लिश चैनल के चैनल आइलैंड्स के ऊपर, ठीक। और सी से रिलेटेड अगर वाटर्स की बात करें, वाटर बॉडीज़ के हिसाब से, तो डिस्प्यूट जो है वो आइसलैंड, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी का हुआ था फिशिंग वेसल के ऊपर। तो उस केस में भी आईसीजे ने मतलब सोल्यूशन निकाला था। तो ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जो आप बोल सकते हैं कि आईसीजे ने इस केसेस सॉल्व किए हैं लैंड और सी एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब फटाफट से सम अप करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसका जो इंस्टीट्यूट है ये है कहाँ पर, हेग में है ये। और दूसरी चीज़, इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग रहेंगे। मेंबर्स कितने होंगे टोटल, 15 मेंबर्स, और एक कंट्री से मैक्सिमम मेंबर्स कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। प्रेसिडेंट उन 15 में से ही कोई होगा। प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितना रहेगा, 3 इयर्स। फिर जो आपके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का टाइम पीरियड कितना रहेगा, इसको आप बोलते हैं क्या, टर्म, एक्चुअल वर्ड होता है टर्म, कि उनका टर्म कितना रहेगा, वो रहेगा 3 इयर्स। क्योंकि क्या है कि हर 3 साल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं। और क्या ये री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के जुरिडिक्शन मैंने आपको बताए, ओरिजिन, एडवाइजरी, वॉलेंटरी एंड ऑप्शनल, तीनों अभी मैंने आपको ठीक से समझाए हैं, ठीक है। और इंडियन, अगर कोई पूछे आपसे कि क्या इंडिया का कोई ऐसा बंदा रहा है जो आईसीजे तक पहुंचा हो, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। अच्छा, और दैट्स इट, और बाकी हो ही गई हैं चीज़ें कवर। सो दिस वाज अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था, यू विल कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और next we'll study about next organ of United Nations. Till then, take care, stay at home, bye bye, take care, and do share and subscribe the channel.